कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे जय राधा केशव राधा केशव राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथा जय जगन्नाथा बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताई 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 जय गौरनिताई जय जय गुरुदेव 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय श्रीला प्रभुपाद की जय हरि हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद रीना माता जी को। बहुत दिन बाद उनका हमने कीर्तन सुना, बहुत ही अच्छा लगा। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अज्जपदार प्रभु को। आज ऐसे राधा गोपीनाथ के हमें दर्शन करवाए प्रभु जी ने। हरि बोल। बहुत ही सुंदर विग्रह है और सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूँ कीर्तन में भाग लेने के लिए। हरि बोल। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांचि च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे
कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीदा प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम लोग सब भक्त लोग मिलकर करके श्रीमद् भागवतम की आपस में चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने कैंटो 4 के 70वें अध्याय 17 अध्याय को पूर्ण किया, जिसका शीर्षक था महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। और 18वां अध्याय आज हम शुरू कर रहे हैं, पृथ्वी महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। इसके पहले हम लोगों ने जो 17 अध्याय कंप्लीट किया उसको हम लोग संक्षेप में दोहरा लेते हैं, जिससे हम लोग पूरा हमारा सीक्वेंस से हम लोग जुड़े रहेंगे। पहला अध्याय में स्वयंभू मनु की पुत्रों के वंशावली का वर्णन है। आकुति, प्रसूति और देहूति की पुत्रियां। प्रसूति का विशेष हमने किया क्योंकि उसकी सबसे जो 16 पुत्रियां हैं, प्रसूति का ब्याह दक्ष से हुआ। 16 पुत्रियां है, उसमें सती सबसे छोटी थी। दूसरा अध्याय में किस प्रकार हमने देखा, शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव को शाप। इस दक्ष शिव को अपमानित करता है यज्ञशाला में। तीसरे अध्याय में हमने देखा माता सती और शिव का संवाद, जिसमें शिव भगवान सती को मना करते हैं, तुम्हें अपने पिता द्वारा जो यज्ञ उन्होंने संपन्न करने जा रहे हैं बृहस्पति शव यज्ञ नहीं जाना है, क्योंकि कलुषित चेतना को लेकर करके वो ये यज्ञ संपन्न कर रहे हैं जो कभी भी संपन्न नहीं होगा। चौथे अध्याय में माता सती का देह त्याग, कि किस प्रकार माता सती यज्ञशाला में जाती है और एक परम वैष्णव के क्या गुण होते हैं जो एक असुर प्रवृत्ति वाला ईर्ष्यालु व्यक्ति समझ नहीं सकता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा होता है। और गुणगान करती है, और एक कलुषित व्यक्ति में क्या दोष होते हैं, और एक वैष्णव के चरणों में जब अपराध होता है तो एक भक्त को क्या करना चाहिए, इन चीजों को बताते हुए अपना देह त्याग देती है। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार शिव भगवान दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करते हैं। वीरभद्र अपने असुर जो भी वो भी अपनी योग शक्ति से उत्पन्न करते हैं। 6वें अध्याय में हमने देखा कि देवताओं द्वारा भगवान शिव को मनाना। हरि कृष्ण हरि बोल सबको हरि हरि बोल हरि बोल। तो किस प्रकार वो देवता, बहुत सुंदर है ये वाला 6वां अध्याय में, एकदम याद रखेंगे, टच करते हुए निकलते हैं। शीर्षक ब्रह्मा जी के माध्यम से शिक्षा है, कभी परम वैष्णव के चरणों में अपराध होता है, याद रखेंगे कोई भी न भौतिक न आध्यात्मिक कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। भगवान बहुत नाराज हो जाते हैं, कृष्णा इतने नाराज हो जाते हैं कि फिर वो माने भक्त के चरणों में अपराध, भगवान कहते हैं कि मेरा अपराध मैं सहन कर सकता हूँ, मेरे भक्तों के चरणों में अगर कोई अपराध करता मैं सहन नहीं करता। अम्बरीश महाराज का उदाहरण देख रहे, दुर्वासा मुनि, कितने पूरे भागवतम में आप पूरा देख लेंगे। इवेन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माँ के माध्यम से, माता सची के माध्यम से अद्वैताचार्य के चरणों में अपराध हुआ था, क्षमा मंगवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें याद रखना, लेकिन याद रखना परम शुद्ध वैष्णव वो वैष्णव है। 7वें अध्याय फिर किस प्रकार जाते हैं, शिव भगवान के पास में जाते हैं, और वहां ब्रह्मा जी भी शिव के माध्यम से शिक्षा देते हैं कि ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही जगत में जो वेदों में जो नियम बताए हैं, यज्ञों को संपन्न करना
सात्विक लेवल पर आने के लिए बहुत जरूरी है। यज्ञ वर्णाश्रम धर्म का पालन। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, दक्ष द्वारा यज्ञ को संपन्न करना, जिसमें शिव जी ब्रह्मा जी के आदेश को पालन लेकर करके शिक्षा देते हैं। पहला क्या कि मैंने कोई भी ईर्ष्या के भाव से दक्ष का वध नहीं किया। पहली चीज, उसके अपमान को मैंने गंभीरता पूर्वक लिया है। दूसरा, उसका वो जो दंड है, एक माता जैसे अपने पुत्र को दंड देती है, वो दंड था, अर्थात उसकी कलुषित चेतना को ठीक करना। और उसके बाद में जाते हैं यज्ञशाला में, दक्ष को धड़ प्राप्त होता है बकरे का, यज्ञ संपन्न होता है। भगवान विष्णु फिर आकर करके एक शिक्षा देते हैं कि मैं, जो भी मेरे भक्त हैं, शिव ब्रह्मा मुझसे अभिन्न है, क्योंकि उनका उद्देश्य मेरा उद्देश्य में कोई अंतर नहीं है। भगवान और भगवान के परम वैष्णव आचार्य साधु के कार्यों में, आदेश में कोई भी अंतर नहीं होता है। एकमात्र एक ही होता है, भगवान के आदेशों का पालन। भगवान के आदेश है सारी भौतिक जो बद्ध जीवन मेरी आत्मा है, उनका कल्याण करना। ये चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भक्त के रूप में आकर करके इस बात का प्रचार किया, संदेश सब भक्तों को दिया। यहाँ समाप्त होते हैं साम्ब मंडल की पुत्रियों की वंशावली के बारे में। 8वें अध्याय से हमने पढ़ा, शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन, जिसके अंदर में हमने पढ़ा, पहले तो अधर्म के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार अधर्म अपनी बहन मूसा से ब्याह करता है और उसकी जो संतानें, वंशावली जो आती है, सारी कलुषित होती है, तामसी बुद्धि वाले होते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा उत्तानपाद जो शांबमनु के पुत्र हैं, उनकी लीलाओं के बारे में। ध्रुव महाराज उनके पुत्र हैं, सुनीति उनकी माता है, सुरुचि उनकी सौतेली माता है, और उत्तम, ये पात्र हमने पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने को अपमानित समझते हैं जब उनके पिता के आचरण को देखकर। सुनीति कैसे ज्ञान देती है कि देखो, तुम्हें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना, अमंगल की नहीं सोचना है। उसके बाद में कहती है कि भगवान की भक्ति के माध्यम से ही तुम्हारी जो इच्छा ब्रह्मा से भी ऊपर पद प्राप्त हो, एकमात्र भगवान ही प्रदान कर सकते हैं। बहुत बड़ी शिक्षा, जो कि काम अकाम तो भी काम अकाम मोक्ष, मोक्ष जो भी है सब भगवान के ही द्वारा प्राप्त हो सकता है और कोई दूसरा नहीं दे सकता है। ध्रुव महाराज माँ के आदेश का पालन कर करके, नारद मुनि से आदेश पा कर करके, ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र पढ़ करके भगवान की किस प्रकार 6 महीने तक भक्ति करके भगवान को प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर इसके अंदर में हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा। और 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ध्रुव महाराज का घर लौटना। भगवान आते हैं, किस प्रकार ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देते हैं, ध्रुव महाराज भगवान को किस प्रकार ग्लोरीफाई करता है। और जब भगवान उसको आशीर्वाद दे के चले जाते हैं तो ध्रुव महाराज हम बद्ध जीवों को क्या शिक्षा देते हैं कि भगवान की भक्ति तो उनकी प्राप्ति के लिए होना चाहिए, ये भौतिक ऐश्वर्य के लिए नहीं है। तो पत्थर के समान है, ये तो कांच के टुकड़े के समान। नंबर 2, गुरु के आदेश को कभी भी नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है। और घर में आते हैं, किस प्रकार भगवान की भक्ति कर आते हैं। और जब ध्रुव महाराज योग्य बन जाते हैं तो उत्तानपाद किस प्रकार घर छोड़ करके जंगल चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध, जिसमें हमने पढ़ा उत्तानपाद के चले जाने के बाद में ध्रुव महाराज राजा बनते हैं। उनका विवाह होता है, 4 संतानें हैं, 2 पत्नियों से, ब्रह्मी और ईला से 3 पुत्र और 1 पुत्री। किस प्रकार वो युद्ध करते हैं यक्षों से। जब उनको पता लगता है उनके कचेरे भाई उत्तम, तो यक्षों ने गलत तरीके से मार दिया, अन्याय किया है। और युद्ध करते समय किस प्रकार उनकी थोड़ी सी बुद्धि वो भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि यक्षों की मायावादी शक्ति के साथ तो स्वयं एक मुनि आते हैं और
ध्रुव महाराज को गाइड करते हैं। 11वें अध्याय में प्रोसेस करते हैं युद्ध बंद करने के लिए शांभु मनु की सलाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जिसमें जब मुनि कहते हैं कि तुम नारायण बाण को यूज करो, और यूज करते हैं, तो अब इस बार ध्रुव महाराज भ्रमित हो जाते हैं और एक जो राजा का कर्तव्य वो भूल जाते हैं। ये ध्रुव महाराज तो भगवान के परम भक्त है, कभी भ्रमित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने उनको दर्शन दिया है। सारी कलुषित चेतना खत्म होगी, लेकिन हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए कि भक्ति करते करते हम भी भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्ति में बहुत आगे बढ़ गया हूं, अब मेरे को कोई भी माया या कोई भी मुझे भ्रमित नहीं कर सकती है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। अभी स्वयं मनु कहते हैं, अरे तू क्या कर रहा है? क्रोध के वश में आकर के तू अपने कर्तव्य को भूल जा रहा है। एक यक्षों ने तुम्हारे को मारा, कुछ यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा, तुम पूरे यक्ष पूरी योनि उसके पूरी योनि को खत्म कर देना चाहते हो। गलत चीज है, ये क्रोध के कारण है। क्रोध है आदमी को आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा बना देता है। इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? भगवान के नाम गुण का श्रवण करना चाहिए, और ये रामबाण दवा है। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के पास में जाना। ध्रुव महाराज पितामह के आदेश का पालन करके तुरंत युद्ध बंद कर देते हैं। कुबेर भगवान आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और भगवान बोलते हैं आशीर्वाद मांगो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा, न तो तुमने यक्षों को मारा है, ना यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है। ये हमेशा याद रखेंगे। कभी भी हमारे मन में तुमने ये किया, मैंने ये किया, कोई तर्क नहीं, कुछ नहीं। अपनी कलुष भगवान के आदेश का पालन करते हुए जो कुछ होता है ये मान के चलना चाहिए। भगवान की इच्छा के बिना पतला हिलता नहीं सकता। भगवान ने हमको जो आदेश दिया उसमें ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए, बजाय कि तर्क करने की कि कौन सही है कौन गलत है। बहुत सुंदर बात कहते हैं, और कहते हैं ध्रुव महाराज कुबेर को कि मेरी भगवान में अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे। हरि कुबेर महाराज खुश हो जाते हैं। देखिए भगवान की भक्ति में क्या शक्ति होती है। हम जय कुबेर महाराज आए, जितना धन मांगना मांग लो, देवताओं के कोषाध्यक्ष है, मौका नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, याद आ गया ये कांच के टुकड़े के समान है सब कुछ। तुरंत कुबेर जी देवता आशीर्वाद देके चले जाते हैं। ध्रुव महाराज अपने महल में वापस आ जाते हैं, भक्ति करते हैं, और उसके बाद बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। और भक्ति करते करते भक्तों का संग करते वहां के बद्रिकाश्रम ऋषियों के संग में रह करके अपने भौतिक अस्तित्व से ऊपर चले जाते हैं, जैसे नारियल की। भगवान के विष्णु दूत आते हैं, उन्हें गोलोक धाम ले जाते हैं। जाते समय भी ऋषियों को कहते हैं कि मुझ पर कृपा करिए, जिसे मैं गोलोक धाम में बैकुंठ धाम में भी जाके भगवान की भक्ति करता रहा। हरि बोल। और गुरु को नहीं बोलते हैं जिसने उन्हें भक्ति का पथ दिखाया, अपनी माता सुनीति को, वो भी कब? 36,000 साल बाद। इसलिए अंत में कहते हैं इस तरह की ये लीला दिव्य लीला है ध्रुव महाराज की। जितना हम सुनेंगे, सुनने से क्या होगा? अमृत को प्राप्त होगा। हरि बोल। इससे बड़ी बात और क्या हो? इसलिए हमेशा से जब भगवान की लीलाओं के बारे में हम जितना स्मरण कीर्तन करेंगे, उतना हमारा प्योरिफिकेशन होगा, और भगवान के हम नजदीक चलते चले जाए। भक्त की कभी मृत्यु नहीं होती है। भक्त जैसे जैसे भक्ति करता जाता है, वो भगवान के नजदीक जाता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको इस भौतिक जगत में तो आना नहीं है वापस, और भगवान के नजदीक जा रहा है। लेकिन जो भक्ति नहीं करता है, मृत्यु बार बार उसका इंतजार कर देती है। माया देवी इंतजार करती है, चलो आओ फिर एक दूसरा शरीर धारण करो। तो यहाँ मृत्यु हमारा इंतजार करती है, माया देवी इंतजार करती है, वहां भगवान के भक्त इंतजार करते हैं भक्त का, कि जल्दी से मेरे पास। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन बहुत ही सुंदर है। किस प्रकार जब ध्रुव महाराज के धाम चले जाते हैं, उत्कल उनका बड़ा पुत्र है, राजसेना से मेरे से मना करता है। वत्सर उनका जो छोटा पुत्र है, उनके संतानों का वंशजों का वर्णन हमने सुना, जिसमें अंग और वेद महाराज आते हैं। और अंग के बारे में हमने बहुत डिटेल में सुना कि किस प्रकार अंग महाराज कोई पुत्र की जब प्राप्ति होती है जिसका नाम है बेन है, और किस प्रकार वो जन्म से ही कितना कठोर हृदय का है, जानवरों को मारता, अपने साथियों को मार देता है। राजा दुखी हो जाता है और कहता है, पहले तो कहता है कि
अगर पुत्र न हो तो बहुत अच्छा है। वास्तव में पुत्रहीन व्यक्ति ही भाग्यशाली है। और अंत में कहता नहीं, अगर वो कुपुत्र भी है तो वो आदमी बहुत भाग्यशाली। बहुत दिव्य ज्ञान है, बहुत दिव्य ज्ञान है। एकमात्र ज्ञान यही है, चाहे पुत्र हो या कुपुत्र हो, जो कुछ भी हो, अगर हमारी आसक्ति हो जाती है, वो सबसे बड़ा हमारे लिए अभिशाप है। एकदम सिंपल, इतना तत्व ज्ञान ये जो भक्ति का भागवतम में कहीं नहीं हमें मिल सकता है। सारी चीज अच्छी है अगर वो भगवान की सेवा में यूज किया जाए, लेकिन हमारी यदि किसी चीज के प्रति आसक्ति हो जाती है, वो हमारे लिए विष के समान है। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, इसको मान के चलना। प्रभु भक्ति चारू महाराज को गुरु प्रभुपाद जी ने कहा था, तुमने बहुत जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हो, ये वाला जीवन मुझे दे दो, कृष्ण को दे दो, कम से कम ये जीवन अपना कृष्ण को देते हो। भक्ति चारू महाराज ये हमेशा दोहराते थे। तो हमें यही डिसाइड करना है कि जितना भी समय बचा हुआ, ये वाला बचा हुआ जीवन 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल जो भी है, हमें कृष्ण को दे देना चाहिए। बहुत सुंदर कहते हैं। और खुद अंग महाराज घर छोड़ के चले जाते हैं। 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा बेन की कथा कि किस प्रकार ऋषियों को मजबूरी पर, जब कोई राजा नहीं रहता है तो उसे राज सिंहासन पर बैठाना पड़ता है। और जैसे ही वो बैठता, सारे जो धर्म अनुष्ठान को बंद कर देता है। ऋषि उन्हें समझाने का पहले तो सोचते हैं कि हमने तो सांप को दूध पिला दिया है, फिर सोचते हैं उनको समझाना चाहिए। समझाते हैं, समझ में नहीं आता, बल्कि वो क्या उल्टा ही उनको समझाता है। क्रोधित हो जाते हैं ऋषि, अपने हुंकार से बेन को मार देते हैं। राजा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब राजा बेन भी नहीं है। क्योंकि एक चीज हमने पढ़ा था कि बेन जब तक थे, कम से कम जो दुष्ट आत्माएं थे, चोरू चक्के, वो शांत हो गए थे उसके डर से। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन जब राजा ही कलुषित हो, ईर्ष्यालु हो, नास्तिक हो, वो तो आगे की भी जो प्रजा वो नास्तिक बनेगी। तो सब चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि राजा तो होना एक बार जरूरी है, तो किया जाए। फिर वो सुनीता ने जो उसके बेन के शव को प्रिजर्व करके रखा था, उसकी जांघों का मंथन किया, उससे निषाद हुआ। सारे दुर्गुण, कलुषित तामसी बुद्धि उसके अंदर चली जाती। अब बेन के शरीर में जो रह जाता वो प्योरिटी रहती है। किसका भाग रह जाता? अंग का भाग रह जाता। अंग की, क्योंकि अंग क्या है? भगवान के परम भक्त है। और सुनीता क्या है? वो मृत्यु की पुत्री थी। एक देखिए कितना भागवतम में एक ज्ञान लिखा हुआ है। ये हमारी चेतना से, कर्म से कैसे शरीर हमारा बनता है, कैसी हमारी सोच बनती है, बहुत सुंदर है। और उसके बाद में जब उनके बाहु का मंथन किया जाता है तो अंग और पृथु एंड अर्ची एक कपल उत्पन्न होते हैं। स्वर्ग से, सारे लोगों से सब लोग जमीन पर आकर करके पृथु महाराज का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। बहुत बड़ी शिक्षा है एकदम। कहते हैं, एक ही बात कहते हैं, शीर्षक क्या था? राजा पृथु की उत्पत्ति और अभिषेक, हम भूल गए बोलना। और आकर ही एक ही बात बोलते हैं, अभी तक तो मैंने अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं किया है, और आप जस्ट मेरी को फ्लैटरिंग कर रहे हो। स्वयं भगवान के शक्तावेश अवतार है, उसके माध्यम से हम बद्धजीवों को शिक्षा देते हैं कि कभी भी कोई फ्लैटरिंग करता है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। वो हमारा मान नहीं, वास्तव में वो अपमान है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदीजनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा। इसमें बृंदीजन बोलते हैं कि हम जो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। माने बहुत सुंदर चीज है। साधुओं मुनियों के आदेश के अनुसार हम आपका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त के क्या गुण होते हैं, गुरु आचार्य बताते हैं। नहीं, ये पाखंडी गुरु नहीं है। ये देखिए, इनमें जो गुण है, इनके जो लक्षण है, ये शास्त्रों में वर्णित है। और इसलिए हम आपका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और अंत में ग्लोरिफिकेशन करते करते क्या चीज कहते हैं कि पृथु महाराज पृथ्वी का दोहन करेगा, ये 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। सनत कुमार में से जो चार चतुष्कुमार जो सनत कुमार है, उससे ज्ञान प्राप्त करेगा और नागरिकों को त्रिताप से मुक्त कर देगा। 17वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना।
पृथु महाराज बहुत खुश हो जाते हैं, अपना ग्लोरिफिकेशन सुनकर करके वो कहते हैं यस, तुमने जो बात कही है, जो शास्त्र की बात कही है, हमेशा सही कह रहे। हमेशा हमें याद है, हमें कभी शास्त्रों को शस्त्र, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए शस्त्र नहीं बनाना चाहिए। शास्त्र का जो वास्तविक निचोड़ है वो हमको समझना चाहिए। शास्त्र में लिखा है धन कमाने के लिए, शक्ति के लिए, इसकी पूजा इसका, लेकिन उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है उसको समझना चाहिए। भगवान को तुष्ट करना, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना। उसके बाद में विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय मुनि से कि जो वृंदीजनों ने जो भविष्यवाणी की है पृथु महाराज के लिए जस्ट पिछले अध्याय में, तो हमें बताइए कि किस प्रकार धरती माता ने गाय का रूप धारण किया, राजा पृथु ने उसे दुहा तो कौन बछड़ा बना, पृथु महाराज की पृथ्वी की सतह को कैसे समतल बनाया, और इंद्र ने उसके घोड़े को क्यों चुराया, और सनत कुमार से किस प्रकार उन्हें ज्ञान प्राप्त किया। विदुर के पूछने पर मैत्रेय मुनि बहुत बताते हैं, जैसे पृथु महाराज राज्य पर बैठते हैं, राजे नागरिक उनके पास में आते हैं और कहते हैं कि हे राजा, भूख के मारे हम लोग त्रस्त हो रहे हैं। पृथु महाराज को तुरंत समझ में आ जाता है इसका कारण, वो पृथु पर कुपित हो जाते हैं, और जब पृथ्वी देखती है कि राजा मुझे मारने के लिए पीछा कर रहा है, गाय का रूप धारण कर लेती है, और जब देखती है कि मैं सक नहीं पा रही हूं, तो पीछे मुड़ करके कहती है कि मैं स्त्री हूं, पाप कम करने पर भी स्त्री का वध नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहती है, मैं सुदृढ़ नाव के तुल्य हूं। फिर बहुत सुंदर है, बोलते मैं सुदृढ़ नाव के तुल्य हूं। अरे तुम्हारे पास में जो है वो भगवान ने ही दिया है देवी, इसलिए पृथु महाराज कहते एक एक शिक्षा को रिपीट करते हैं। ठीक है वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन तुम देवी हो, देवी को जो यज्ञ का भाग तुमको तो मिला है, तो फिर तुम पर्याप्त अन्य जड़ी बूटियां जो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि के समय, विसर्ग के समय दिया था, उसको तुम उजागर क्यों नहीं कर रहे। तो हम कहती है जो केवल आत्म पोषण के लिए रुचि रखता, बहुत सुंदर शिक्षा है कि मैंने हम लोग को बता रहा है कि केवल अपने आत्म पोषण के लिए रुचि रखता हो, दूसरे जीवों पर रक्षा नहीं करता हो, वो बेकार है। इवन हम भक्ति करते हैं, प्रभुपाद सिद्ध कहते हैं, केवल हम सोचते हैं मेरा कल्याण हो जाए, वो श्रेष्ठ भक्त नहीं है। श्रेष्ठ भक्त वह है जो स्वयं भक्ति करते हुए कृष्ण उपदेश दूसरे दीन दुखियों को देता है, जिन्हें कृष्ण का ज्ञान नहीं है। मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तू कहती हो कि सारा मैं धारण कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा। हरि बोल, क्योंकि सब भगवान का दिया। और कल हमने पढ़ा इस प्रकार जब पृथु महाराज अत्यंत क्रोधित हो गए, तब पृथ्वी कांपने लगी और आत्म समर्पण कर दिया। फिर भगवान का ग्लोरिफिकेशन हमने पढ़ा, जो है ईश्वर तत्व के बारे में कल पढ़ा। 2 मिनट में डिस्कस करते हैं, बहुत ही पावर है। सेम चीज हमने कैंटो 3 में पढ़ा था, कैंटो 2 में भी सेम चीज पढ़ा था कि जब नारद जी ब्रह्मा जी को कहते हैं कि रे आप ही तो सृष्टि का पालन संहार करने वाले, आप तो उस मकड़ी के जाल की तरह हैं जो सृष्टि करते हैं, पालन संहार करते हैं। फिर मुझे एक ही डाउट है, अगर आप इस सृष्टि का पालन संहार करने वाले तो फिर आप ध्यान किसका करते हो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को, अब तेरी बुद्धि सही लाइन पे आई है कि वास्तव में मैं सृष्टि पालन करने वाला नहीं, भगवान ही है। तो उसी प्रकार यहाँ अब पृथ्वी को समझ में आ गया कि मेरे पास भी जो कुछ है, मैं ही इस आपसे ही उत्पन्न हुई। आपकी स्थिति दिव्य है, आप सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं और भौतिक सृष्टि द्वारा प्रभावित नहीं होते। आपसे ही इस दृश्य जगत की तथा 3 गुणों की उत्पत्ति है। आपने ही मुझ पृथ्वी को बनाया है। हरि बोल। आप मुझे अपने हथियारों से मारने के लिए उद्यत है, किंतु मुझे आप बताएं कि आपके अलावा मुझे और कौन शरण दे सकता है। इसको हमेशा नोट करके रखेंगे कि पृथ्वी कहते हैं कि आपके अलावा हम बद्ध जीवों
का पिता कौन है, कौन हमें आश्रय दे सकता है? एकमात्र हे कृष्ण, तुम्हारे बिना कोई नहीं। आप धर्म के परम रक्षक हैं, यद्यपि आप ही एक हैं तो भी अपनी अकल्पनीय शक्तियों से अपने अनेक रूपों को विस्तारित करते हैं। आप प्रत्यक्ष भगवान है, और जो जिसे ज्ञान नहीं है वे आपके दिव्य कार्यों को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे आपके माया से आवृत है। ना हम प्रकाश सर्वस योग माया। हे भगवान, आप अजन्मा है, आप नहीं बराह के रूप में ब्रह्मांड के नीचे जल से मुझे बाहर निकाला था। इस प्रकार आपका नाम धराधर अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला बना, तो भी आप मुझे मारने के लिए उद्यत है। किंतु मैं तो जल की नाव के सदृश हूँ, जो प्रत्येक वस्तु को तैयार की है। अब जब आप आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ, आपके जो कार्यकलाप है, जब आपके भक्ति नहीं समझ सकते हैं, तो फिर आपके भक्तों के जब कार्यकलाप हम नहीं समझ सकते हैं, तो आपकी लीलाओं को कौन समझ सकता है? इस प्रकार प्रत्येक वस्तु विरोधी तथा आश्चर्य में लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट हमने पढ़ा, इसको याद है कि भगवान की जो कार्यकलाप है, हमको, हम बद्ध जीवों को, हम अपूर्ण इंद्रिय से समझ नहीं पाते हैं। और कभी भी कोई मुंह से तो नहीं बोलता है, नहीं अंदर से डाउट आने लगता है, अरे यार ये तो विरोधी लग रहे हैं भगवान के ये कार्य। नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं हमें यह जान लेना चाहिए, श्री भगवान परमात्मा के पास कुछ योजना रहती है, वो अद्भुत कर्मणा है, और हमें उनके कार्यकलापों को कभी भी विरोधी नहीं मानना चाहिए। डॉक्टर किसी रोगी को चक्कू चलाता उसके पेट में, तो जो अनजान होगा बोलेगा अरे ये तो उसका हत्या कर रहा है, लेकिन डॉक्टर जानता है ये मैं इसका इलाज कर रहा हूँ, इसको ठीक करने के। सबसे ज्यादा बुद्धिमानी यही है कि पूर्ण मनोयोग से श्री भगवान में समर्पित हो जाना जाए, और उसके द्वारा रक्षित होकर सदैव शांतिपूर्ण रहा जाए। यही सबसे ज्यादा बुद्धिमानी है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे आज नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, कि तुम्हारे द्वारा का दोहन, अध्याय 18। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय, ततधाम बिंदावनम रमया काचित उपासना, व्रजमधु वर्गण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 18। शिष्य पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहा। मैत्रे वाच इतम पृथुम अभिष्ट्रय, रूषा प्रसपुरिता धरम, पुनः रा विनिर्भित्ता संसस्तभ्य आत्मानम आत्मना। मैत्र ने विदुर को संबोधित करते हुए आगे कहा, हे विदुर, जब पृथ्वी ने स्तुति समाप्त की तब भी राजा पृथु शांत नहीं हुए थे। उनके होठ क्रोध से कांप रहे थे। यद्यपि पृथ्वी डरी हुई थी, किंतु उसने धैर्य धारण करके राजा को आश्वस्त करने के लिए इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। अब वो देखिए बहुत सुंदर, पहले भगवान को ग्लोरीफाई करती है और उसके बाद में बताती है हम बद्ध जीवों के लिए। पृथ्वी बोल रही है, सन्नियक्ष अभिबोध मन्युं निबोध सावितम च मे, सर्वतः सार मार्दते यथा मधुकरो बुध। हे भगवान, आप अपने क्रोध को पूर्णतः शांत करें और जो कुछ मैं निवेदन कर रही हूं उसे धैर्य पूर्वक सुने। कृपया इस ओर ध्यान दें। मैं भले ही दीन हूं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति सभी स्थानों से ज्ञान के सार को ग्रहण करता है, जिसका भौरा प्रत्येक फूल से मधु संचित करता है। हरि बोल। सभी स्थानों से ज्ञान के सार को ग्रहण करता है, जिस ये सबसे बड़े भगवान के भक्त बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है। अस्मिन लोके अथवा युस्मिन मुनि भी तत्वदर्शी भी,
दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसा श्रेय प्रसिद्धये। इस जीवन में ही नहीं वरन अगले जन्म में भी मानव समाज को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों ने जनता की संपदा के लिए नाना लाभप्रद विधियों की संस्तुति की है। हरि बोल। जो शास्त्र हैं, शास्त्रों में साधु, शास्त्र एंड गुरु। वैदिक सभ्यता में वेदों में प्रस्तुत तथा मुनियों ब्राह्मणों द्वारा प्रस्तुत पूर्ण ज्ञान का उपयोग मानव समाज के लाभ के लिए किया जाता है। वैदिक आदेश श्रुति कहलाते हैं और ऋषियों ने इन सिद्धांतों के विषय में जो भी अतिरिक्त ज्ञान प्रस्तुत किया है, तर्क प्रस्तुत किया है, अपनी टिप्पणी प्रस्तुत किया है, वह स्मृति कहलाती है। तो श्रुति एंड स्मृति है, ये नोट कर लेंगे तो सबको समझ में। ये वैदिक आदेशों के नियमों का पालन करते हैं। मानव समाज को श्रुति तथा स्मृति दोनों के ही आदेशों का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि श्रुति में जो कुछ लिखा रहता है हम बद्ध जीवन नहीं समझ पाते कभी कभी कि इसका उद्देश्य क्या। इसलिए कहते हैं शास्त्रों को हमेशा गुरु, प्रामाणिक गुरु के ही माध्यम से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अपने से पढ़ करके अपना इंटरप्रिटेशन करने की जघन्य भूल कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती, अलग अलग हमारे आचार्यों की टिप्पणी प्रभुपाद जी ने हमेशा यहाँ पर देते रहे। ये वैदिक आचार्य नियमों का पालन करते हैं। मानव समाज को श्रुति तथा स्मृति दोनों के आदेशों का लाभ उठाना चाहिए। जो भी आध्यात्मिक जीवन उन्नति करना चाहता है उन्हें इन आदेशों को ग्रहण करके नियमों का पालन करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि यदि कोई अपने को आध्यात्मिक जीवन उन्नत मानता है किंतु श्रुतियों तथा स्मृतियों का उल्लेख नहीं करता तो समाज के लिए उपद्रव है। हरि बोल। प्लीज इसको नोट कर लेंगे, बहुत है। क्यों? वो अपने मन से अपनी कमेंट्री करेगा, लेकिन भगवान जो बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो न समझ के अपनी बुद्धि लगा करके अपने अपूर्ण इंद्रियों से वो इंटरप्रिटेशन करेगा, व्याख्या करेगा। मनुष्य को चाहिए कि श्रुति स्मृतियों का पालन न केवल आध्यात्मिक जीवन में परंतु भौतिक जीवन में भी करे। हरि बोल। जितने भी देखिए मनु स्मृति, जितने भी है, सब कुछ जो लिखा हुआ है सब भगवान के भक्त हैं, भगवान के आदेश के अनुसार सारा हमने पढ़ा। क्योंकि जितने भी वेद और पुराण है हम लोग ने अभी कई बार रिपीट कर चुके हैं। 108 पुराण, 18 वेद, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये सारी चीजें जो लिखी है सब में हर सब चीज का नियम, धर्म, अर्थ, काम के बारे में बनाया। मनुष्य क्यों कि सभ्य समाज की बहुत सख्त दरकार है। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, इसे नष्ट नहीं करना है। तो सारी चीजों को तरीके से करना चाहिए और इन सारी चीजों को तरीके से करेंगे तो अंतिम उद्देश्य क्या मिलेगा? सतोगुणी पे आकर कर करके हम सतत जिज्ञासा करेंगे कि हम कौन है, भगवान कौन है। लेकिन जब तक सतोगुणी में नहीं आएंगे, तमोगुणी रजोगुणी में लगे रहेंगे तो खाली जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहेंगे। गलत कार्य करें तो बस योनि में। इसीलिए बार बार कहते हैं भौतिक जीवन में भी इसका हम यूज करें। जहां तक मानव समाज का संबंध है, मानव जाति के जनक मनु द्वारा दिए गए नियमों का, जिसे मनुस्मृति कहते हैं, पालन किया जाना चाहिए। जो जस्ट हमने डिस्कस किया। मनुस्मृति में कहा गया कि स्त्री को स्वतंत्रता नहीं प्रदान करनी चाहिए वरन उसे पिता, पति तथा पुत्र का संरक्षण मिलना चाहिए। प्रत्येक दशा में स्त्री को अपने संरक्षक के आश्रित रहना चाहिए। आजकल स्त्रियों को पुरुषों की भांति पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई है, किंतु हम देखते हैं कि ऐसी स्वतंत्र स्त्रियां संरक्षकों की देख में रहने वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक सुखी नहीं है। यदि लोग ऋषि और श्रुति तथा स्मृतियों के आदेशों का पालन करें तो वह इस जीवन में और अगले जीवन में भी सुख पूर्वक रह सकते हैं। हरि बोल। दुर्भाग्यवश धूर्त लोग सुखी रहने के लिए जीवन के अनेक साधन पैदा कर रहे, अपने बुद्धि लगा करके। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, हर व्यक्ति तरह तरह के साधन ढूंढ रहा है। इस प्रकार मानव समाज का कोई आदर्श नहीं रह गया जिससे लोग भरमाए हुए हैं और संसार में न तो शांति है न सुख। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव समाज की समस्या हल करने के प्रयास हो रहे हैं किंतु वे दिग्भ्रमित है। वेदों के मुक्त आदेशों का पालन न करने से वे दुखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बड़ी शिक्षा है।
वास्तव में हम भौतिक जीवन को भी आनंद में सुखी रखते हैं। तो जो नियम बनाया गया, भगवान ने जीवन नियम बनाया गया, भगवान के इतने सुंदर नियम है। प्रभुपाद जी कहते हैं ईशोपनिषद में कितना सुंदर डिटेल में वर्णन हुआ है कि भगवान ने सारी व्यवस्था की है, सारी चीज हमारी है, भगवान की है, भगवान से उत्तर है। लेकिन मनुष्य भगवान के नियमों का उल्लंघन करता है और भगवान द्वारा जो इकोनॉमिक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो बात उसको न कर उसका उल्लंघन कर अपनी अनलिमिटेड तृष्णा को, अनलिमिटेड तृष्णा को जो बुझा नहीं सकता है लेकिन प्राप्त करने की चेष्टा करता रहता है। और एक ऐसा समय आता है तमोगुणी रजोगुणी तमोगुणी के लेवल पर आकर पशु वृत्ति ये प्रकार मुझे ये चाहिए, कोई भी विधि पालन कर, और वो पशु वृत्ति होती है। और अगला जन्म उसे नरक में भोगने के बाद, सुनिए नरक हमने पढ़ा था, नरक और आगे भी नरक का वर्णन आएगा, कैसे कैसे नरक है। भैरव नरक में भोगने के बाद फिर मनुष्य योनि नहीं है, पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट खाली पशु योनि में आ गया, पहले उसको नरक में जाके भोगना पड़ता है, उसके बाद इस भौतिक जगत में आना पड़ता है, पशु योनि, कीट पक्षी की योनि। इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, अस्मिन तथा अमुष्मिन। अस्मिन का अर्थ इस जीवन में और अमुष्मिन का अर्थ अगले जीवन में। दुर्भाग्यवश इस युग में बड़े बड़े प्रोफेसर विद्वानों का विश्वास है कि अगला जीवन नहीं होता, सब कुछ इसी जीवन में समाप्त हो जाता है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, अगला जन्म बोल के कुछ नहीं होता है। ऐसी पशुवृत्ति चेतना रहती है, क्योंकि वे सब धूर्त तथा मूर्ख है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, क्योंकि वे सब धूर्त तथा मूर्ख है। अतः ये कौन सा उपदेश दे सकते हैं, फिर भी वे अपने को विद्वान तथा प्रोफेसर मानते हैं। इस श्लोक में अमुस्मिन शब्द अत्यंत सुस्पष्ट है। यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि उसका अगला जीवन लाभप्रद हो। जिस प्रकार बच्चों को इसलिए शिक्षित किया जाता कि बाद में सुखी रहे, उसी प्रकार मनुष्य को इस जीवन में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे मृत्यु के पश्चात शाश्वत तथा संपन्न जीवन प्राप्त किया जा सके। शाश्वत तथा संपन्न जीवन अर्थात आध्यात्मिक जगत में, भगवान के धाम में, शाश्वत धाम में जाकर के आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवान की सेवा में अपने को नियुक्त कर सके। इसलिए आवश्यक है कि जो कुछ श्रुति स्मृतियों में दिया हुआ है लोग उसका पालन करें, जिससे जीवन उद्देश्य सफल हो। और सुंदर प्रभुपाद जी ने इसमें किया है, तानातिथष्टिय सम्यक उपायान पूर्वदर्शितान और श्रद्धयोपेत उपेयान विन्दते अंजसा। जो कोई प्राचीन ऋषियों द्वारा बताए गए नियमों तथा आदेशों का पालन करता है, व्यवहारिक कार्यों में उनका उपयोग कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सरलता से जीवन तथा इच्छाओं का भोग कर सकता है। हरि बोल। वैदिक नियम हमें प्रेरित करता है कि हम महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। महाजनो येन गतः स पन्था। इस प्रकार हम अपने इस जीवन तथा अगले जीवन में लाभ उठा सकते हैं और अपने भौतिक जीवन को भी सुधार सकते हैं। प्राचीन ऋषियों तथा मुनियों द्वारा स्थापित नियमों का पालन करते हुए हम जीवन का उद्देश्य समझ सकते हैं। इस श्लोक का अवरह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अनुभवहीन। प्रत्येक बद्धजीव अनुभवहीन होता है। प्रत्येक व्यक्ति अबोध अर्थात जन्मतः मूर्ख होता है, शूद्र होता है। आजकल सभी प्रजातांत्रिक सरकारों में सभी प्रकार के मूर्ख तथा धूर्त निर्णय करते हैं, क्योंकि न तो उनको शास्त्रों के बारे में है, न कभी वो शास्त्रों को रिफर करते हैं। लेकिन ये कर क्या सकते हैं, उनके विधान का क्या परिणाम निकलता है। वे आज नियम बनाते हैं और कल उसे मेट देते हैं। एक राजनीतिक दल देश का उपयोग एक उद्देश्य के लिए करता है, तो दूसरा दल आकर के दूसरे प्रकार की सरकार बना करके सभी नियमों तथा विधानों का अंत कर देता है। यह चरवण विधि पुनः चर्वित चरवना। कौन बोलते हैं? प्रहलाद महाराज बोलते हैं। हम लोग मानव समाज को कभी सुख नहीं बना सकते। मानव समाज को सुखी तथा संपन्न बनाने के लिए हमें मुक्त पुरुषों द्वारा दी गई आदर्श विधियों को स्वीकार करना पड़ेगा। तानना दृश्य यो अविद्वान अर्थानार्भते स्वयं तस्य व्यभिचरन्ति अर्था
आरब्धा गयो आरब्धाश्च पुनः पुनः। जो मूर्ख पुरुष मनोकल्पना द्वारा अपने निजी साधन तैयार करता, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और साधुओं द्वारा स्थापित निर्दोष आदेशों को मान्यता नहीं प्रदान करता है, वह अपने प्रयासों में बार बार असफल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम अपूर्ण इंद्रियों से, देखिए शास्त्र में इतने सुंदर सारी बातें लिखी हुई हैं जिसको हम कभी नकार नहीं सकते। कभी कभी 2-3 एग्जाम्पल सबको याद है ना। गाय का मूत्र बड़ा अशुद्ध होता है, लेकिन नॉर्मली जो हम बोलते हैं, लेकिन गाय का मूत्र रामबाण दवा है। शंख हड्डी होती है, हाथ टच कर देते हैं तो हमको हाथ, लेकिन शंख क्या होता है, वो सेवा में पूजा में यूज होता है। तो ये सारी शास्त्रों की जो बातें हैं, ये बहुत क्या है, इसको कभी में नकारना नहीं। जो कुछ भी नहीं समझ में आता तुरंत शास्त्रों को रिफर करिए। शास्त्रों का मतलब है गुरु के शरण में जाइए, गुरु के को कांटेक्ट कीजिए, तुरंत सारी चीजें हमें समझ में आ जाएगी। अपने बुद्धि से कोई हमें लगाना काम नहीं करना चाहिए। आजकल प्राचीन आचार्य तथा मुक्त पुरुषों द्वारा दिए गए निर्दोष आदेशों का उल्लंघन करना एक फैशन बन चुका है। आजकल के बच्चे सब बोलते हैं, अभी आप लोग पुराने विचारों के हो गए, आपको कोई आइडिया नहीं है। सतह उनके मुंह से अभी यही बातें निकलती है। आजकल के लोग इतने पतित हो चुके हैं कि उन्हें मुक्त जीव या बद्ध जीव में अंतर प्रतीत नहीं होता। उनको यही नहीं मालूम है कि मुक्त जीव किसको बोलते हैं और बद्ध जीव किसको बोलते हैं। बद्ध जीव में 4 दोष होते हैं, वह त्रुटि करेगा, वह मोहग्रस्त होगा, वह दूसरों को धोखा दे सकता है तथा उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती है। अतः हमें मुक्त पुरुषों के मुक्त से आदेश ग्रहण करना होगा। कृष्णा भावनामृत आंदोलन सीधे भगवान से उन व्यक्तियों द्वारा आदेश प्राप्त करता है जो इन आदेशों का दृढ़ता से पालन करते रहते हैं। कोई अनुयायी भले ही मुक्त पुरुष न हो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किंतु यदि वह मुक्त रूप भगवान का अनुसरण करता है तो स्वाभाविक उसके कर्म भौतिक प्रकृति के कर्मों से मुक्त होते हैं। हरि बोल। ये हम बद्ध जीवों के लिए है। तो भगवान चेतन कहते हैं, मेरे आदर से तुम गुरु बन सकते। जारे देखो तारे को किस अमर आज्ञा, गुरु तारो एक देश। श्री भगवान के दिव्य आदेशों में पूर्ण श्रद्धा रखकर तथा इन आदेशों का पालन करके मनुष्य तुरंत गुरु बन सकता है। प्लीज इसको नोट कर लेंगे, इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। केवल भगवान के आदेशों का पालन करना है और उसमें श्रद्धा रखनी है। सबसे पहली श्रद्धा, साधु संग भजन। श्रद्धा अगर रहेगी और हम पालन भी करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम बड़े गुरु ज्ञानी हो, नहीं, वो तुरंत गुरु बन सकता है। आज हम सब भक्त लोग हैं, सब लीडर हैं, सब बन सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया है भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, भगवान से खोए संबंध को पुनः हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसकी विधि हमको मिल गई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का आप हम लोग श्रवण कीर्तन और स्मरण करने से ही हो जाता है। और यही चीज दूसरों को देनी है, और कोई दूसरा बड़ा ज्ञान देने की नहीं है। इसी के अंदर में सब कुछ इंक्लूडेड है। भौतिकतावादी लोग मुक्त पुरुष से आदेश ग्रहण करने में रुचि नहीं रखते, वे तो अपने ही कल्पित विचारों में रुचि रखते हैं। चूंकि अब सारा संसार बद्ध जीवों के अपूर्ण आदेशों का अनुसरण कर रहा है। देखिए कितने बार चूंकि अब सारा सब बद्ध जीवों के अपूर्ण आदेशों का अनुसरण कर रहा है, एवं इसलिए मानवता पूर्णतः मोहग्रस्त बद्ध जीव है हम। और किसका पालन करने हैं? उन लोगों के द्वारा, उनके आदेशों कारण के जिनकी इंद्रियां अपूर्ण है, जिनमें 4 दोष पाए गए हैं। तो दोषी व्यक्ति के आदेशों को पालन करने से हमारा कल्याण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। पुरा सृष्टा ही औषधयो ब्रह्मणाया विशांपति भुज्यमाना मया दृष्टा असद्य भी अद्वित व्रति। हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिन बीजों, मूलों, जड़ी बूटियों तथा अन्नों की सृष्टि की थी, वे अब उन भक्तों द्वारा उपभोग किए जा रहे हैं जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य है। हरि बोल। कितनी बढ़िया बात कह रही है पृथ्वी राजा को। श्री ब्रह्मा ने इस भौतिक जगत की सृष्टि जीवात्मा के उपयोग के लिए तो की थी, किंतु सृष्टि इस अवस्था के अनुसार हुई थी कि वे समस्त जीवात्माएं जो इसमें इंद्रिय तृप्ति के लिए आएगी, उन्हें श्री ब्रह्मा
वेदों की शिक्षा देंगे, जिससे वे भगवान के धाम को वापस जा सके। पृथ्वी पर उगने वाली सभी आवश्यक वस्तुएं यथा फल, फूल, वृक्ष, अन्न, पशु आदि सिर्फ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में प्रयुक्त किए जाने के निमित्त उत्पन्न की गई। किंतु गौरव पृथ्वी निवेदन कर रही है कि ये समस्त सुविधाएं ऐसे भक्तों द्वारा उपयोग में लाई जा रही है जिसके पास आत्मज्ञान की योजना नहीं। यद्यपि पृथ्वी में अन्न, फल तथा फूल उत्पन्न करने की अपार क्षमता है, किंतु जब अभक्तों द्वारा इनका उपभोग होने लगता है, पृथ्वी सब इन सबका उत्पादन रोक देती है। ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट है। पूरा जो हमारा जो कि कलयुग में जिस के जो लक्षण आ रहे हैं, दो चीज देखिए हम लोगों को यहाँ पर बहुत क्लियर बताने जा रही है पृथ्वी। पहली चीज क्या है, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो कहती जो मेरी पृथ्वी के अंदर में जो छिपा हुआ है जड़ी बूटी है, ये सब भगवान की ही देन है। ब्रह्मा, भगवान ने ब्रह्मा की सृष्टि की, गर्भोदक विष्णु ने, और शिव ब्रह्मा जी ने इन सारी चीजों को उजागर कर करके पृथ्वी को दिया। इसका मतलब हुआ कि जो मनुष्य सोचता है कि मैं ये कर दूंगा, मैंने ये क्रिएट किया, कुछ नहीं, जो कुछ भी भगवान के द्वारा दिया है। ओनली वी कैन डू व्हाट इज, हम लोग असेंबलिंग का काम कर सकते हैं, क्रिएशन का काम कोई नहीं कर सकता कृष्ण के अलावा। जितने बड़े भी साइंटिस्ट कहते हैं हमने ये किया, ये सब क्या उनका झूठा गर्व है। और दूसरी चीज क्या बोलते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने जिस चीज को दिया है, अगर उस उद्देश्य से भगवान के द्वारा प्रदत्त चीजों का यूज नहीं होता है तो धीरे 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 वो चीज खत्म होती जाती है। अर्थात यहाँ लिख रहा पृथ्वी कहती है कि मैं अब उस चीज को उत्पन्न नहीं करती हूँ। धीरे धीरे मैंने ये सारी चीज, जिस तरह की आपने कहा कि नागरिक भूखे मर रहे हैं, मैं क्या करूं, ये बैन के कारण है। बैन जो राजा था वो इस तरह का अत्याचार कर रहा था, तो स्वतः ये सारी चीजें बंद हो गई हैं। ये बोलना चाहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी तरह इस कलयुग में इसी तरह होता जाएगा। देखिएगा दिन पर दिन हम पैसे लेकर कभी, पैसे हमारे पास कागज की करेंसी रहेगी लेकिन खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगी। ये अवस्था आने वाली है। जिनके पास आत्मज्ञान की कोई योजना नहीं है, यद्यपि पृथ्वी में अन्न, फल तथा फूल उत्पन्न करने की अपार क्षमता, किंतु जब अभक्तों द्वारा इसका उपयोग होने लगता है तो पृथ्वी सब इन सबका उत्पादन रोक देती है। हरि बोल। हर वस्तु सिर्फ भगवान की है, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए हर वस्तु का उपयोग हो सकता है। वस्तुओं का उपभोग जीवात्मा की इंद्रिय तुष्टि हेतु नहीं होना चाहिए। इस भौतिक प्रकृति के आदेशानुसार यही प्रकृति की पूरी व्यवस्था है। हरि बोल। हमारे लिए जितनी भगवान ने व्यवस्था की है, भगवान तो कहते हैं, प्रभुपाद जी तो बोलते थे जिसके पास में एक जमीन और एक गाय है वो अपनी सारी भौतिक अवस्थाएं पूर्ति कर सकता है, और बाकी फालतू फालतू में प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए है, और उतना समय बचा करके हमें अपने को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। इस श्लोक में दो शब्द महत्वपूर्ण है, अशब्द भी और अधृत व्रति। असद्य भी का तात्पर्य अभक्त है। भगवत गीता में अभक्तों को दुष्कृतिन, दुष्ट, मूढ़ा, गधे या दुष्ट, नराधमा, मनुष्य में सबसे पति तथा मायापित ज्ञान, वे जिन्होंने माया शक्ति के द्वारा ज्ञान खो दिया है, कहा गया है। 7वां अध्याय का है। 4 तरह के लोग जो भगवान की पूजा करते हैं, चाहते लोग नहीं करते। 7 अध्याय के 15 सर्वस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी असत अर्थात अभक्त लोग हैं। अभक्तों को गृह व्रत भी कहा गया है, जबकि भक्त धृत व्रत कहलाते हैं। हरि बोल। समस्त वैदिक व्यवस्था यही है कि दिग्भ्रमित बद्ध जीव जो भौतिक प्रवृत्ति पर प्रभुत्व जताने आए हैं, उन्हें दिव्यव्रत बनने की शिक्षा दी जाए। इसका यह कि उन्हें इसका व्रत लेना चाहिए कि परमेश्वर के इंद्रियों को तुष्ट करके ही अपने इंद्रियों की तुष्टि करेंगे या भौतिक जीवन का सुख भोगेंगे। भगवान को केंद्र में रख करके हम जीवन यापन करेंगे तो गृहस्थ कहलाएंगे, नहीं तो गृह मेदी कहलाएंगे। परमेश्वर श्री कृष्ण की इंद्रिय तुष्टि के लिए किए गए कार्यकलाप कृष्णार्थो अखिल चेष्टा कहलाते हैं। हरि बोल। इससे यह सूचित होता है कि मनुष्य सभी प्रकार के कार्य कर सकता है, किंतु ये सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। और ये सारी चीजें अगर कृष्ण को प्रसन्न करने के करेंगे तो क्या होगा कि सारी चीजें आध्यात्मिक हो जाएगी, और हमारी जो कलुषित इंद्रिया है अपने इंद्रिय के लिए जो है वो शुद्ध हो जाएंगी। तो हमारी भी इंद्रियां शुद्ध हो जाए, हमारी चेतना
हमारा शरीर भगवान की सेवा में लग जाए तो सब कुछ दिव्य हो जाएगा और हम शाश्वत सुख प्राप्त कर पाएंगे, टेम्परेरी नहीं, शाश्वत। भगवद गीता में इसे यज्ञार्थात कर्म कहा गया है, 3रे अध्याय का 9वां, यज्ञार्थात कर्म, कि भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए, नहीं तो वह बंधन का कारण बन जाएगा। यज्ञ शब्द का अर्थ भगवान विष्णु है, हमें केवल उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है। किंतु आधुनिक युग, कलयुग में लोगों ने विष्णु को एकदम भुला दिया है और वे इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। ऐसे लोग क्रमशः निर्धन होते जाएंगे, इसको भी अंडरलाइन कर ले जाए। ऐसे लोग क्रमशः निर्धन होते जाएंगे क्योंकि वे उन वस्तुओं को अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रयोग न कर सकेंगे जो परमेश्वर के द्वारा उपभोग्य है। यदि वे ऐसा ही करते रहे तो जैसा कि पृथ्वी माता ने अभी कहा, धीरे धीरे पृथ्वी सब कुछ बंद कर देगी। कितनी बड़ी बात लिखा है, इतना बड़ा ज्ञान देखिए। अंतर निर्धनता आ जाएगी और अन्न, फल या फूल नहीं उत्पन्न होंगे। भागवत के 12वें स्कंद में बताया गया कि कलयुग के अंत में लोग इतने दूषित हो चुके हैं कि अन्न, गेहूं, गन्ना या दूध कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, इससे बड़ी बात और क्या है? ये प्रभुपाद जी बताइए, सांस लेकर अपालिता अनादिता च भवदभि लोकपाल के चोरी भूते अथ लोके हम यज्ञार्थे अग्रसमोषधि। हे राजन, अभक्तों द्वारा अन्नों तथा जड़ी बूटियों का उपयोग तो किया ही जा रहा है, मेरी भी ठीक से व्यवस्था नहीं की जा रही। हरि बोल। मेरी उन राजाओं द्वारा उपेक्षा हो रही है जो इन चोरों को दंड नहीं दे रहे और जो अन्नों का उपयोग इंद्रिय तुष्टि के लिए कर रहे हैं। फलस्वरूप मैंने उन समस्त बीजों को छिपा दिया है जो यज्ञ संपन्न करने के निमित्त हैं। जो कुछ, और याद रखेंगे ये सब कुछ भगवान के आदेश के अनुसार है। ये स्वयं भगवान ने पद जीवों को शिक्षा देने के लिए ये हमारे बीच ये इतना सुंदर लीला प्रस्तुत की है। जो कुछ भी तुम्हारा तन के पिता राजा बेन के काल में घटित हुआ था वह आज भी हो रहा है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। बड़े पैमाने पर औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों के उत्पादन हेतु बृहद आयोजन पाया जाता है, किंतु ये सारे उत्पादन इंद्रिय तुष्टि के निमित्त है। अतः उत्पादन क्षमता होते हुए भी अभाव छाया रहता है क्योंकि संसार चोरों से पटा है। चोरी भूते सब इस बात का सूचक है कि जनता चोर वृत्ति पर उतर आई है। वैदिक ज्ञान के अनुसार मनुष्य तभी चोर बनते हैं जब वे इंद्रिय तृप्ति हेतु आर्थिक विकास की योजनाएं बनाते हैं। भगवद गीता में भी बताया गया है कि यदि कोई यज्ञ किए बिना अर्थात भगवान को प्रदान किए बिना अन्न खाता है तो वह चोर है और दंडनीय है। 3रे अध्याय में आध्यात्मिक साम्यवाद के अनुसार इस भूमंडल की सारी संपत्ति श्री भगवान की है। जनता का अधिकार है कि श्री भगवान को भेंट करने के बाद ही वस्तुओं का प्रयोग है। ईशावस इदम सर्व, ईशोपनिषद का बताया भगवान ने। प्रसाद ग्रहण करने की यही भीति है, जब तक कोई प्रसाद ग्रहण नहीं करता वह निश्चित रूप से चोर है। यह राजाओं तथा लोकपालों का कर्तव्य है कि ऐसे चोरों को दंड दे और विश्व को उन्नत रीति से पाले। यदि ऐसा नहीं होता तो अन्न उत्पन्न नहीं होगा और लोग भूखे मरेंगे। इससे लोगों को कम भोजन तो मिलेगा ही, वे एक दूसरे को मार कर खाएंगे। देखिए इससे बड़ी बात क्या लिखा है, ये पहले से ही मांस के लिए पशुओं का वध कर रहे हैं। अतः जब अन्न साग फल नहीं होंगे तो वे अपने बापों तथा बेटों को मारकर अपना उदर पोषण करेंगे। ये देखिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस बात को। इससे बड़ी तो ये समझ सकते हैं कि ये तो अभी कलयुग का सतयुग है। प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है कि हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर पा रहे हैं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद कर पा रहे हैं। और जब रियल कलयुग आएगा तो क्या हालत होगी सोचिए। तो ये बहुत सुंदर, ये पृथ्वी के माध्यम से पृथ्वी एंड पृथु महाराज के माध्यम से जो वास्तविक कलयुग की रियल माने जो सिचुएशन आने वाली है, ये प्रभुपाद जी यहाँ पर उजागर कर रहे हैं। तो हमें अभी से ही पूरा अपने को पूरी भक्ति में लगा कर करके प्रभुपाद जी के जो आदेश हैं उनका पालन करते हुए इसी जीवन में अपने को इस भौतिक जगत से छुटकारा पा लेने का प्रयत्न करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, ऑलरेडी पाकिस्तान में चालू हो गया बाबू, बिल्कुल एकदम सही आप बोल रहे प्रभु।
वो अच्छा, हम लोग कभी कभी सोचते नहीं है, सोचिए कितना लाइटली ले रहे हैं। आज जल भी खरीद करके पीना पड़ रहा है। कभी सोचा आपने? सोचिए, जो चीज ये शास्त्रों में लिखी हुई है, शिक्षा, मेडिकल, सुरक्षा माने पुलिस, ये सब जो अब सारी वही चीज सबसे ज्यादा कॉस्टली हो चुकी है। शिक्षा बच्चों को देने के लिए कॉस्टली हो गई है। जहां सुरक्षा लॉयर के पास जाते हैं वो डकैत हो चुके हैं, डॉक्टर डकैत हो चुके हैं, सब कुछ। अब सोचिए क्या अवस्था है। और ये तो बिगिनिंग है। तो ये बहुत बड़ा एक चेतना है। देखिए आज हम लोग पढ़ पा रहे हैं तो कितनी बड़ी हमें शिक्षा मिल रही है। तो हम जितना कर सकते हैं एक दूसरे को मिल करके, अपने दूसरे को ज्ञान दे करके अपने को सुरक्षित कर, आध्यात्मिक दृष्टि से उतना ही समझ लीजिए हम लोग मनुष्य योनि का सदुपयोग कर रहे हैं। अदरवाइज जो होना है आज यहाँ पर लिखा हुआ है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज। बहुत इम्पोर्टेंट यही, इतना सुंदर, माने अभी तक यहाँ कहीं भी हम लोग को देखे पाए कि भगवान की योजना, इसलिए कहते हैं ना, अब सबको समझ में, हम लोग को समझ में आ रहा है ना, कभी भी भगवान की जो योजना है उसमें विरोधीपना दिखता है, लेकिन विरोधी ना पिता के पीछे एक परम ज्ञान है, परम कल्याण की बात है, ये याद रखिए। तब हम भगवान बोलते हैं चोर उच्चकों के लिए मैंने थोड़ी है ये किया है, ठीक है, भूखे मरो। भगवान के इंस्ट्रक्शन के बिना पृथ्वी नहीं कर सकती है, सब भगवान है। क्योंकि कहते हैं मैं आपसे ही तो मेरा जन्म हुआ है, जो कुछ भी है ये जड़ी बूटियां आपकी, आपने ब्रह्मा के माध्यम से मेरे पास में रखा है, और आपने ही बताया कि इसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब आप ही देख रहे हैं चोर उचक्के खा रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही को तो आदेश है इन चोर उचक्कों को नहीं देना है, तो धीरे धीरे सारी चीजें खत्म हो जाएगी। हरे कृष्णा। अजय प्रभु कुछ भी अनाउंसमेंट है प्रभु? बस प्रभु जी सामने फिर 3 तारीख को अपना नित्यानंद 3 तारीख को नित्यानंद है, और 12 फरवरी को हमने वेन्यू भी दे दिया है, मेवाड़ बैंक्वेट, सब लोग जानते हैं। और मेरे को जस्ट अभी थोड़ा सा याद आया, यहाँ पे सब सारे लीडर्स भक्त हैं, तो उस दिन माता जी लोग जरूर कीर्तन का रेडी करिएगा। और माधव प्रिया माता जी, अगर पॉसिबल होगा तो बच्चों का भी कुछ अगर प्रोग्राम हो सके, नहीं बहुत छोटा सा, कभी एकदम नहीं टेंशन, क्योंकि टाइम इज वेरी शॉर्ट है। कोई भी जस्ट श्लोक का रेसिटेशन हो जाए, छोटा सा ड्रामा हो जाए, कुछ भी हो जाए, हाँ, तो हम लोग उसको उसमें एकोमोडेट करेंगे। 12-15 दिन हाथ में, ये 13 दिन हाथ में है। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। प्रणाम करते हैं। फिर कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण।